साथियों, आज हम आपको त्रिकोणमिति टॉपिक जो शुरू किया था उसके आगे पार्ट 2 में उसके रेशियोज के बारे में बताया था आपको कल हमने। तो रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री हमने बताया था आपको क्या होती है। त्रिकोणमिति हमने बताया था आपको कि तीन कोणों का मापन क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। तीन कोण कौन कौन से होते हैं? किसी भी ट्रायंगल पे हमने बताया था इसमें क्या कंडीशन है कि राइट ट्रायंगल के आधार पे इसके रेशियो डिसाइड किए गए। राइट एंगल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का जिसका एक कोण कितना हो, 90 अंश हो, तो वो आप क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो त्रिकोणमिति पार्ट 2 आपका ये है, त्रिकोणमिति पार्ट 2। इसमें आपको कल हमने रेशियो बताया था। कितने में रेशियो बताया था कि 6 रेशियो जिसके होते हैं। साइन बताया था आपको, थीटा अगर एंगल है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपको बताया था। हमने बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से कॉस और सेक ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार से टैन एंड कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये कल हमने आपको बताया था। इट मीन्स क्या होता है? हम लिख सकते हैं कि अगर एंगल थीटा के विषय में लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से ये आर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। कल आपको हमने बताया था लाल बटे कक्का, आर पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको टेक्निक बताई थी जिससे हम इसको याद कर सकते थे। साइन की वैल्यू आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, और काश की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार टैन की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस प्रकार से हमने बताया था इसको पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी में इसको बताया था लाल बटे कक्का। अर्थात लाल बटे कक्का में ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार कहा जाता है हिंदी में। तो लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है। ए अपान के मतलब आधार बटे कर्ण, इसका मतलब क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ये होता है आपका कॉस। एल अपान ए मीन्स लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या होता है? टैन। इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता। क्या अगर इधर से ले तो क्या हो जाता? अगर परपेंडिकुलर ये क्या है? लंब बटे कर्ण, अगर कर्ण बटे लंब कर देंगे हम तो क्या? कॉसेक हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कर्ण बटे आधार कर देंगे तो सेक हो जाएगा। इसी तरह आधार बटे लंब कर देंगे तो हमारा टैन थीटा हो जाएगा। तो हमारे 6 रेशियो में ये फार्मूले 3 प्राप्त हो गए। कल आपको हमने एक फार्मूला का डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमने प्रूव करके भी कल दिखाया था। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा फर्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे अभी 4 फार्मूले तो आपको प्राप्त ही हो गए। कौन कौन से? एक तो ये फार्मूला हो गया नंबर 1। दूसरा फार्मूला आप लिख सकते हैं जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और
सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। ये फार्मूले, ये प्रोमिनेंट फार्मूले हैं, बेस्ड फार्मूले हैं, जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन्हीं से स्क्वायर फॉर्म में भी फार्मूले बन जाते हैं। इसी से आप कह सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में कैसे फार्मूले बनते हैं। अब इससे से और फार्मूले कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं हम देखेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट होते हैं ये फार्मूले। जैसे हम देखेंगे ये फार्मूले कैसे कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रकार से अगर आगे हम लिखना चाहें तो tan थीटा का फार्मूला बनता है sin/cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कैसे बनता है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है हमने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण होती है। अगर इसको हम लिख लें लंब बटे कर्ण, cos थीटा की वैल्यू हमने क्या बताया था, चाहे लाल बटे कक्कस निकालिए, चाहे पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा से निकालिए। क्या होता है cos की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस कहिए, चाहे आपका आधार बटे कर्ण कहिए हिंदी में। तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। अब अगर इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख, कैसे कैंसिल हुआ, लंब बटे कर्ण था, अब जब ऊपर आता तो मल्टीप्लाई में तो पलट जाता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्या हो गया, कर्ण का कैंसिल हो गया। क्या हो गया कैंसिल होने के बाद, लंब बटे आधार बचा आपका। अब आप जानते हैं लंब बटे आधार क्या, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू आपको बताई गई थी कि बेस अपॉन क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका लंब बटे आधार, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब ये हो गया, बेस ये हो गया आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आता है tan थीटा। तो tan थीटा का ये फार्मूला क्रिएट होता है क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर इसके लिए वैल्यू सही है तो इसका स्क्वायर में भी यही वैल्यू लागू हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, इसका इधर भी स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा अपॉन, इट मीन्स अगर tan थीटा ये वैल्यू है, अगर आप देखेंगे अगर दोनों पक्षों में हम वर्ग कर दें, कोई भी वैल्यू अगर इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो कोई भी क्रिया मैथ की दोनों तरफ कर सकते हैं एक साथ। वर्ग कर दें दोनों तरफ तो अब क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला ये बन जाएगा, ये फार्मूला ये बन गया आपका tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इनके फार्मूले आप लिख सकते हैं। जैसे आपका sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है, और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है, cos थीटा इक्वल 1/sec। तो जो वैल्यू जिसके बराबर है तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, और उनके क्या बराबर होंगे, क्यूब भी बराबर हो जाएंगे। फोर्थ पावर पार्ट्स उनकी दोनों तरफ अगर लगाते चले जाइए आप तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसी प्रकार आप tan क्यूब है अगर आपका, सो डैट tan क्यूब थीटा है अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा अपॉन cosec क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। इसी तरह इसमें अगर स्क्वायर लगा दीजिए, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। चाहे क्यूब की पावर्स हो आपकी, चाहे फोर्थ पावर हो, चाहे फिफ्थ पावर हो, दोनों तरफ पावर्स इक्वल में बराबर होंगी, जितनी पावर्स इसकी होती जाएंगी। ये फार्मूला आगे यूज होते हैं। इसी प्रकार से फार्मूलों का यूज होता चला जाता है। तो आप कितने फार्मूले देख लिए, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, एक दूसरे रेसिप्रोकल हो गए। इसी प्रकार रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा।
या tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। स्क्वायर फार्मूला या tan थीटा फार्मूला हमने बताया आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan स्क्वायर ये हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जितनी वैल्यू क्यूब में हो या फोर्थ पावर में हो या फिफ्थ पावर में, सब दोनों उसके फार्मूले में इक्वल रहेगा। अब अगर आप देखें तो कल जो फार्मूला पे हमने डिस्कशन किया था sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस फार्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो साइन अभी हमने जो बताया आपको, जैसे tan स्क्वायर कितना आया, tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या बताया आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसी से अगर cot थीटा की वैल्यू निकालें तो 1/tan थीटा होता है, तो रिवर्स हो जाएगा, ये 1 में sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। जो वैल्यू आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी से फार्मूला, कल जो फार्मूला हमने एक बताया था, जैसा कि आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पिछले लेक्चर में हमने इस पे डिस्कस किया था, क्या इसको प्रूव किया था कैसे आता। अब इसी से और फार्मूला हम निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर sin स्क्वायर थीटा है तो ये उधर जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला इससे ये बन जाएगा आपको। इसी से आप ये निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर जगह sin स्क्वायर की जगह आप ये यूज कर सकते हैं। तो इनसे आपको, इससे ये फार्मूला ये आपका बना, दूसरा फार्मूला ये बना, तीसरा फार्मूला आपका ये बना, और ये फार्मूला मिला ही आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा। और रेसिप्रोकल वैल्यू तो आप देख ही चुके हैं, इसका स्क्वायर में भी वही हो जाएगा। अब आगे की और जो मेन फार्मूला है, प्रोमिनेंट फार्मूला है, जिस पे बेस्ड है सब आगे की आपके डेरिवेशन है या प्रूविंग है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, प्रूव करने के लिए आते हैं, वैल्यूज रख करके डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, फार्मूला रख करके प्रूविंग हो जाती है। ये फार्मूले हैं। इसके अलावा और क्या फार्मूले होते हैं जो हमको यूज करेंगे आगे, बहुत से होते हैं। जैसे आपका आता है कि 1 प्लस, इसे एक फार्मूला और बनता है 1 प्लस आर, आप कह सकते हैं इसे फार्मूला एक बनता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला ये होता है। ये भी इसी प्रूविंग से आता है। जैसे इसकी वैल्यू रखिए, कैसे आता है, सेक की वैल्यू होती है 1/cos स्क्वायर थीटा। अभी आपको tan की वैल्यू क्या बताए, इसको 1/cos थीटा होती है सेक की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दीजिए, tan की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे क्या बताया आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर हमने बताया आपको। अगर इसको देखेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, बात एक ही है। तो क्या हो गया है, 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह आप 1 अप्लाई कर देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ बराबर हो गया। इट मीन्स इससे फार्मूला आपको मिल गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला गेन हो गया आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे आपको और फार्मूले 2 बन जाएंगे। क्या, अगर इसको इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा 1। तो एक फार्मूला ये मिल गया आपको। इसी से अगर आप tan की वैल्यू निकालिए तो tan स्क्वायर थीटा क्या इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूले मिल गए आपको इसके। एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन फार्मूलों को आगे बहुत ही यूज होता है। इसी प्रकार से आगे फार्मूला इससे जनरेट हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी ऐसे ही प्रूव हो जाता है। कैसे आप जानते हैं कॉसेक क्या होता है? कॉसेक 1/sin होता है। इसकी वैल्यू बताया था आपको कि रिवर्स वैल्यू होती है साइन की 1/sin थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉट की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1/tan होती है आपकी, 1/tan थीटा होती है। या आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, cos थीटा/sin थीटा रख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे रख सकते हैं 1/sin थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, cos थीटा/sin थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, इधर लेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब यहाँ ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा है आपका, और इधर आ जाएगा एलसीएम sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो इसको ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या है, cos स्क्वायर थीटा है। अब ये 1 की वैल्यू होती है, इसके यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया है आपका। तो इससे ये आपको एक फार्मूला मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मिल गया। इसी से आप और फार्मूले बना सकते हैं, 2 और, जैसे पहले उससे बनाए थे। तो इधर ले आइए कॉट को, तो इधर माइनस हो जाएगा कॉट आके, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा आपको, एक ये फार्मूला इसका मिल गया, एक ये मिल गया। फिर अगर कॉट को वैल्यू इक्विवेलेट करिए तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेन फार्मूले आपको कौन कौन से मिल गए, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी से आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको हमने बताया tan थीटा की वैल्यू कितनी, साइन अपॉन कॉस होती है, और कॉट थीटा की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाती है तो कॉस अपॉन साइन आती है। ये कहाँ से आती है भी हमने आपको बताया था, साइन की वैल्यू रख के दिखाया था कॉस की, तो आपकी tan की वैल्यू ही मिलती। लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, लंब बटे क्या आ जाता, आधार आ जाता, जिससे हमारा tan थीटा प्राप्त हो जाता। अब हमने बताया कि ये वैल्यू कैसे आई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्रूविंग आपको वैल्यू रख करके दिखाया, तो ये फार्मूला गेन दोनों इक्वल वैल्यू प्रूव हो गए, तो ये फार्मूला मिलता है हमें। तो इस फार्मूले से भी 2 फार्मूले और निकल आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल गया, तो सेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस इधर इसको ले आइए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी से अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता। सिमिलरली आपकी एक फार्मूला हमने बताया, इसके बाद क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूविंग होती है, तो 1/sin होता है, ये 1/tan होता है, जिसको आप रिवर्स करके cos/sin प्राप्त करते हैं। ये स्क्वायर हो गया, यहाँ एलसीएम लिया तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, जिसकी वैल्यू आपकी 1 होती, ये वैल्यू हमने आप पुट कर दिया, 1/sin स्क्वायर, इधर भी 1 इक्वल हो गया, मतलब ये फार्मूला सही है। तो ये फार्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी से हमने और फार्मूला प्राप्त कर लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो इतने हमारे फार्मूले मिल गए प्रोमिनेंट फार्मूले, इस बेस पे हमारे क्वेश्चन बहुत से इसमें सॉल्व होते हैं। कुछ वैल्यू इनकी होती हैं, कुछ प्रोमिनेंट वैल्यू होती हैं, जैसे एंगुलर वैल्यू होती हैं, और उसकी चर्चा हम नेक्स्ट इसके वीडियो में करेंगे। तो आप समझ गए होंगे त्रिकोणमिति जो होती है पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड है इसका एप्लीकेशन। इसके रेशियोज जो होते हैं साइन, कॉस, टैन,
सेक, कॉसेक, कॉट, ये 6 रेशियो पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी एंगुलर रेशियो पे ही पूरी डिपेंड है पूरा इसका। अब आगे एंगल की हम डिस्कस करेंगे, उसको आपको उसके टेबल होते हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं, कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, वो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथियों, तो दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं, आपको कहीं भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर देने का प्रयास करेंगे।